नमस्कार, मैं विवेक। आज हमारे साथ हैं मृदुल पटेल जी। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। सर, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आपने किस विषय में ये एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है? मैंने समाजशास्त्र विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पास की है। जी। मैंने प्रारंभिक शिक्षा जैवलिन इंटरमीडिएट कॉलेज रामनगर से ही पास की है। जी। एक वर्ष में इंटरमीडिएट में फेल हो गया था, लेकिन इसके बाद तैयारी मैंने फिर से शुरू की। ग्रेजुएशन मेरा यही सिंगारी देवी स्मारक महाविद्यालय से हुआ है। इसके बाद मैं क्रिकेट खेलने लखनऊ गया था। पढ़ाई के उद्देश्य से तो मैं गया नहीं था, लेकिन बाद में मैंने जब क्रिकेट खेलना छोड़ दिया तो मेरा रुझान पढ़ाई की तरफ हुआ। इसके बाद मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया। एमए के दौरान ही मेरा 2 बार नेट परीक्षा मैंने उत्तीर्ण कर ली थी। इसके बाद मैंने 1 बार और नेट परीक्षा उत्तीर्ण की और 2 बार जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया। फिर मैंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। कोचिंग के लिए दिल्ली गया ताकि मैं कोचिंग करके जब वापस आऊँ फिर मैं पीएचडी में एडमिशन लूँ। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि 2 साल लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म ना आने की वजह से मेरा गैप हो गया। इसके बाद मुझे जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से एडमिशन लेना पड़ा। इसके बाद 2019 में हम लोग का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ। नवंबर में उसका इंटरव्यू हुआ और मैंने जो है इंटरव्यू मेरा बहुत ही अच्छा गया हुआ, तो मैंने आज सफलता अर्जित की। जी सर, आप बिल्कुल बता रहे हैं सर कि आपका एक बार आप फेल भी हो चुके हैं, उसके बाद भी आप इस तरीके से सफल हो गए और आप जो है लखनऊ गए थे क्रिकेट खेलने। जी जी। उसके बाद आपका रुझान पढ़ाई की तरफ आया और आपने पढ़ाई फिर से स्टार्ट की। तो ये हमारे स्टूडेंट के लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हम कहीं से भी अगर शुरू करना चाहें तो अपना आगे करियर शुरू कर सकते हैं। सर, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, भाई, भाभी, अपने गुरु लोग सबको मैं देना चाहता हूँ। विशेष तौर पर मैं अपनी माँ को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है समाज में। हाँ, और क्योंकि मेरी मम्मी ब्यूटी पार्लर चलाती थी तो उन्हीं का ही सपोर्ट मिला हमें, और सबसे ज़्यादा श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ। फिर बाद में मेरे भैया ने बहुत ही सपोर्ट किया। और जो हमारे गुरुजन लोग हैं उनसे भी कुछ सीखने को मिला है। जब से मैं यहाँ प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी ने हमारा हमेशा सपोर्ट किया है। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम क्वालिफाई किया है या जो नेट वगैरह किया है, इसमें आपने कहीं से कोई कोचिंग वगैरह की थी नेट क्वालिफाई करने के लिए? मैंने कोई कोचिंग नहीं की है जी। मैंने एमए के दौरान बहुत मेहनत की है। रेगुलर क्लास की लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे प्रोफेसर डीआर साहू सर थे, हमारे राजेश मिश्रा सर, प्रमोद गुप्ता सर, तो उनका हमें बहुत ही सपोर्ट मिला और वो हमेशा हमको कहते थे कि तुम बहुत आगे निकलोगे। उसके बाद जैसे यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, हमारा सोशियोलॉजी का उस समय जो था, तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एमए में सिलेबस है सोशियोलॉजी का, उससे बहुत मिलता था। तो हमें तैयारी करने में बहुत आसानी हुई, कुछ बाहर से नहीं पढ़ना पड़ा। इस नाते, और अच्छी पढ़ाई भी होती थी वहाँ, डेली क्लासें लगना, तो इस नाते मुझे कोई बाहर से कुछ भी जो है कोचिंग नहीं करनी पड़ी। सर, इसमें जो आप ने एमए करने के बाद आपका अभी जीवाजी से पीएचडी चल रहा है। जी। तो सर, आप पीएचडी किस विषय पे कर रहे हैं? मेरा पीएचडी का जो टॉपिक है वो है पंचायती राज व्यवस्था और जाति गतिशीलता उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत के संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय है। अच्छा सर। जी सर। और सर, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है, अगर कोई स्टूडेंट इसमें अपना फॉर्म फिल करना चाहे तो उसको कैसे करना होता है? इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस सर, फॉर्म आता है। अभी जैसे 3900 की वैकेंसी आने वाली है। अभी ये हमारा विज्ञप्ति संख्या 47 थी। अगली जो आएगी इसमें करीब 3900 पोस्ट आने वाली है।
तो सेम रहता है जैसे सभी फॉर्म हम लोग फिल करते हैं, वही क्राइटेरिया यही है इसमें जो है एलिजिबिलिटी नेट एग्जाम पास होने चाहिए। अभी तक तो यही रहा है। पीएचडी का होना आवश्यक नहीं? पीएचडी आवश्यक नहीं है। अच्छा, अगर यदि पीएचडी हो गई हो तो उसका कोई बेनिफिट सर कोई नहीं, जब एलिजिबिलिटी नेट इन्होंने रखा है, होना या ना, जैसे मेरी पीएचडी अभी चल रही है तो कोई मायने नहीं रहता। बस आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए और सब कुछ जो भी वो पूछें। हालांकि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो बहुत अच्छा गया था इंटरव्यू। उन्होंने लास्ट में खुद ही कहा कि कहाँ से इतना पढ़े हो, तो मुझे खुद ही लग गया कि मेरा इंटरव्यू पॉजिटिव ही गया है। जी सर, अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे स्टूडेंट्स को जो हमारे व्यूअर हैं, तो आप उनको क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं पहले, जैसे मेरे एक मित्र संजीव उपाध्याय थे, हम लोग दोनों लोग साथ में बैठते थे, तो हम लोग क्लास के सबसे बदमाश बच्चे थे। हम लोगों ने इंटर साथ ही में किया, साथ में बैठते थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने मेहनत की। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ, यदि वो अपने एकेडमिक लाइफ है जो स्कूल में वो पढ़ाई की है, यदि उसमें वो कमजोर हैं तो तनिक भी चिंता ना करें। एकेडमिक क्वालिफिकेशन और आज का जो कंपटीशन है उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। स्कूली शिक्षा और कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही अंतर है। यह जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा स्कूल में टॉपर हो आज वो सफल हो जाए। बिल्कुल जी, तो यही कहूँगा कि सतत परिश्रम करें लोग और निराश ना हो कि पीछे वो क्या थे। दुनिया ये देखती है आज आप क्या हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त हमको दिया। आपको भविष्य में हम फिर से मिलते रहेंगे। बच्चों के क्वेश्चन के साथ भी अब मिलेंगे क्योंकि आप प्रोफेसर होने वाले हैं। जी।